नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत हमें किस दिन रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है, मासिक धर्म में है या फिर गर्भवती स्त्रियां हैं वो किस तरह से व्रत करेंगी। और उसी दिन साल 2025 में जिस दिन वट सावित्री का व्रत पड़ा है उसी दिन जो है अमावस्या तिथि भी पड़ी है। अब दोस्तों, अमावस्या तिथि तब विशेष हो जाती है जब वो सोमवार के दिन पड़ती है, यानी कि हम सुहागिन महिलाएं जो हैं वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं। तो क्या हमें उस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत रखना है या फिर वट सावित्री का व्रत रखना है? अगर ये कोई भी महिला है वो दोनों व्रत करती है तो फिर किस तरह से वो व्रत रखेंगी और किस तरह से क्या करना चाहिए, तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और वीडियो आपको अच्छी लगे और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत की कि वट सावित्री की जो व्रत होता है वो भी सुहाग के लिए ही किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए ही किया जाता है। और अमावस्या का व्रत होता है जो कि सोमवती अमावस्या का व्रत होता है वो भी पति के लंबी आयु के लिए ही किया जाता है। अब दोस्तों, क्या पहली बार इस व्रत को हम उठाएं या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, दोनों व्रत आप पहली बार उठा सकते हैं। कोई खरमास या कोई मलमास का टेंशन नहीं है आपको। अगर सोमवती अमावस्या का व्रत करना है तो आप सोमवती अमावस्या का ही व्रत पहली बार उठा सकते हैं, और वट सावित्री का व्रत करना है तो उसको भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस बार 2025 में। अब दोस्तों देखिए, हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी वट सावित्री व्रत की और कब से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 26 मई 2025 को दोपहर में 12:11 पे और समाप्त हो जाएगी 27 मई 2025 को सुबह में 8:31 पे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो हमें जो है 26 मई का दिन मिल रहा है वट सावित्री व्रत के लिए। लेकिन दोस्तों, जो तिथि है, क्योंकि हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें स्नान और दान का महत्व होता है, चाहे अमावस्या का व्रत हो, यानी कि सोमवती अमावस्या क्या हो या फिर वट सावित्री की व्रत करें। स्नान और दान का महत्व होता है। तो देखिए दोस्तों, स्नान और दान जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो 26 मई को तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि तिथि जो है वो मतलब 12 बजे के बाद से लग रही है। ठीक है, तो स्नान दान की जो अमावस्या है, अगर अमावस्या का व्रत करें तो, या फिर जिस भी तरह की स्नान दान की अमावस्या जो है वो 27 मई को हो जाएगी और व्रत की अमावस्या जो है वो 26 मई को हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार उठाना चाहते हैं तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है महिलाओं की कि पीरियड्स हैं तो किस तरह से करें। तो देखिए दोस्तों, पीरियड्स हैं तो आप दोनों व्रत अगर करते हैं या फिर कोई एक व्रत करते हैं तो जी बिल्कुल आप पीरियड में कर सकते हैं, कोई भी व्रत दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके घर में या आस पड़ोस में कोई ऐसा महिला है जो कि कर सकती है पूजा, तो आप जो है सामग्री और इनसे पूजा पाठ करवा सकते हैं। और अब हम बात करें कि फेरी लगाने का, जैसे कि फेरी हम कितना लगाएं। तो देखिए दोस्तों, फेरी जो है आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए लगाएं। वैसे तो 108 लगाया जाता है, लेकिन उससे कम भी आप लगा सकते हैं। 11, 21, 51 की संख्या में भी आप लगा सकते हैं। और जो है आप, अगर आपका शरीर स्वस्थ ठीक है तो आप 108 भी लगा सकते हैं। कि फेरी लगाने में हम पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, और वट सावित्री व्रत में हम वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सोमवती अमावस्या की पूजा जो है हम घर में नहीं कर सकते हैं, और वट सावित्री की पूजा जो है आप घर में भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिसमें पीपल की पूजा होती है उसको हमको घर से बाहर ही करना चाहिए, और वट की जो वट सावित्री की पूजा होती है उसकी टहनी को तोड़ के लाके आप घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं किस तरह से पूजा करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है, बच्चे का ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको व्रत करना है। अगर मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो आप मतलब पूजा पाठ करके और आप फलाहार या फिर मीठा अनाज या फिर नॉर्मल साधारण भोजन कर सकते हैं जिसमें कि लहसुन प्याज ना डला हो। और स्वास्थ्य सही है तो आप पूजा पाठ करके
और व्रत भी रख सकते हैं, सिर्फ आपको फेरी नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि गर्भावस्था में किसी भी पेड़ की हमें फेरी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करें कि तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 12 बजे के बाद, और पीपल पूजा अधिकतर जो है वो सुबह में किया जाता है, और वैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में हमें क्या सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, व्रत जो है वो दो तरह से किया जाता है। एक तो वो व्रत करते हैं जो कि तिथि को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, कि उदय तिथि से लगी है तो हम करेंगे। और एक जो है कि अगले दिन व्रत है, चाहे तिथि कभी भी शुरू हो तो व्रत है तो वो करते हैं। तो अगर आपको मतलब मन मान रहा है करने के लिए, वैसे तो देखिए दोस्तों करना है, अगर करेंगे भी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो तिथि जो है वो 12 बजे के बाद से शुरू हो रही है। तो अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आप सुबह में भी पूजा पाठ कर सकते हैं सोमवती अमावस्या की, और चाहें तो 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन सोमवती अमावस्या या फिर किसी भी मतलब सोमवती अमावस्या में ऐसा होता है कि आपको बिना कुछ खाए पिए पीपल की पूजा करना चाहिए, या फिर सोमवती अमावस्या की पूजा करना चाहिए, या वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए। तो 12 बजे तक रुके ना, अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो भी, या वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो भी आप क्या करें कि सुबह में पूजा पाठ कर लें, ताकि आप पानी, चाय या जो भी आप फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं उसको आप समय से ग्रहण कर सकें। और अगर आप 12 बजे तक रुकना चाहते हैं, 12 बजे के बाद पूजा करना चाहते हैं तिथि को ध्यान में रखते हुए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फिर बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी आप अपने घर वालों से भी पूछ सकते हैं, घर में कुछ बड़े हैं, जेठानी, सास हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकती हैं कि किस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत जो है वो किसी को भी मना नहीं किया जाता है कि आपको नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए। आप अपने घर वालों से भी थोड़ा सा पूछ, उसके बाद आपको पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत आदि करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि 26 मई को जो है व्रत की अमावस्या है, और 27 मई को जो है स्नान और दान की अमावस्या है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वट सावित्री व्रत की जानकारी और साथ में सोमवती अमावस्या व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।